जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो गीता आंटी का है। और संगत जी ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है और संगत जी बहुत ही गुरु जी की ब्लेसिंग फुल सत्संग है। इस सत्संग को संगत जी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। वैसे तो संगत जी मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि संगत जी कोई भी चीज को बीच में छोड़ने का फल प्राप्त नहीं होता है, चाहे वो कथा हो, कीर्तन हो, भागवत हो या सत्संग ही क्यों ना हो। और संगत जी वो गुरु जी अगर हम उनके सत्संग बीच में अधूरे छोड़ेंगे तो संगत जी कहाँ से ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे। गुरु जी महाराज के अपने बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उसमें से एक तरीका ये भी है सत्संग। और सत्य का संग उसे ही मिलता है जिसपे गुरु कृपा होती है और हम सभी पे गुरु कृपा है। तो इसीलिए संगत जी हमें सत्संग बड़े ध्यान से सुनना है और संगत जी इसमें ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी अगर आप भी अपने अनुभव सत्संग सभी गुरु परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। ये भी एक बहुत अच्छी सेवा है संगत जी। जब हम अपना सत्संग शेयर करते हैं ना तो जो संगत सत्संग सुनती है उसका तो कल्याण होता ही होता है, साथ में हमारा भी होता है। और जब हम गुरु जी से कोई नई संगत को जोड़ते हैं तो संगत जी उसका कल्याण होता है, हमारा भी कल्याण होता है। तो संगत जी ब्लेसिंग्स तो हमें चारों तरफ से ही मिलनी है, लेकिन हम भी तो दिए हुए निर्देश का पालन करें गुरु जी के। क्या हम करते हैं, ये सोचने वाला विषय है संगत जी। संगत जी जब हम सत्संग पूरा सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे, तो उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ना जाने कितना मार्गदर्शन होगा और सबसे बड़ी बात है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। जिस समय हम सत्संग शेयर करते हैं ना संगत जी, उस समय साक्षात गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं। हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं, उसके बाद ये सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम गीता है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से कोई भी सत्संग शेयर करने में गलती हो जाए, भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा और गुरु पास से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं आपको कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं कैसे गुरुजी महाराज से जुड़ी, कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा और कैसे गुरुजी महाराज ने मुझ पे कृपा करी, मुझे ब्लेस किया। तो ये सभी आज मैं अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसमें बताऊँगी। तो संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं थोड़ी सी आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करती हूँ। संगत जी मेरे पिताजी ने अपने दोस्त के साथ 2016 में एक बिजनेस शुरू किया था। संगत जी शुरुआती दिनों में तो वो बिजनेस बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद बिजनेस में इतना ज़्यादा घाटा होने लगा कि मेरे पिताजी को कर्जा लेना पड़ा। और संगत जी कर्जा भी उन्होंने अपने दोस्त से ही लिया जिन्होंने ये बिजनेस और मेरे पापा ने दोनों ने मिलके खड़ा किया था पार्टनरशिप पे। संगत जी कर्जा लेने की वजह से मेरे पापा जो अपने दोस्त के बिल्कुल कर्जदार हो गए थे
और इस वजह से वो थोड़े परेशान और टेंशन में रहते थे। संगत जी, मैं 2 बहनें हैं हम दोनों। मैं संगत जी सबसे छोटी हूँ, बड़ी दीदी की शादी हो चुकी है। तो संगत जी, मेरे पिताजी ने शाम के समय एक दिन बहुत टेंशन में थे, घर पे आके मेरी माँ से बात करी कि ऐसे-ऐसे सुमित नाम था, जो मेरे पापा के दोस्त था, कि सुमित का कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उतारूँ, कैसे नहीं उतारूँ? अगर तुम कहो तो अपनी गीता का रिश्ता उनके बेटे से कर देते हैं, तो रिश्तेदारी हो जाएगी, तो इतनी जल्दी वो पैसे भी नहीं माँगेंगे। और अकेला लड़का है उनका, 2 बहनें हैं। तो संगत जी, इधर मेरी माँ ने कहा ठीक है, देख लेते हैं। और संगत जी, उसके बाद मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने पेरेंट्स को मना किया था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। लेकिन मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने मुझे समझाया कि बेटा, एक ही अकेला ही लड़का है और इतना बड़ा बिज़नेस है और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। उन्होंने तो ऐसे ही मेरे साथ ये पार्टनरशिप में काम शुरू कर रखा था। कल को सब तुम्हारा ही है उन दोनों के जाने के बाद। संगत जी, फिर भी मैंने मना करी, लेकिन पेरेंट्स के आगे मेरी एक नहीं चली, क्योंकि पिताजी यही कह रहे थे कि बेटा, मेरे पे इतना कर्जा है, मैं कैसे चुकाऊंगा? मेरे को समझ नहीं आ रहा, सारा बिजनेस खराब है। अब ऐसे बुरे वक्त में तुम ही लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो कैसे होगा? अब संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, मतलब, तूफान लाने वाला दिन था। संगत जी, मेरी शादी हो गई 2017 में, 28 नवंबर को। संगत जी, 28 नवंबर को मेरी शादी हुई। शादी के संगत जी 1 महीने तक बहुत अच्छा चला। इतना अच्छा चला कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब जैसे एक माँ-बाप अपनी बेटी को रखते हैं ना, उस तरीके से रहा। उसके बाद संगत जी, 1 महीने बाद मेरी जो सास थी, वो थोड़ा-सा मुँह फुला के बैठने लग गई। मेरे को समझ नहीं आता था, मैं कोई बात करती थी, उस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। और मेरे हस्बैंड को उन्होंने कहना शुरू किया कि इसको डॉक्टर के पास लेके जा, डॉक्टर के पास चेकअप करा के ला। संगत जी, मेरे को समझ नहीं आता था कि वो बार-बार डॉक्टर के पास जाने को क्यों कहती थी, क्योंकि उनको बच्चों का बहुत शौक था। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अपनी माँ के कहने पे मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने ये कहा कि अभी तो अभी 1 महीना ही हुआ है, इतनी जल्दी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, धीरे-धीरे ठहर जाएगी। संगत जी, उसके बाद इस तरीके से रोज़ घर में लड़ाई झगड़े कि इतना टाइम हो गया है, कोई बच्चा नहीं है, कोई खुशखबरी नहीं है, रोज़ कलेश घर में होनी। और मेरे हस्बैंड संगत जी मुँह से उफ़ तक नहीं निकालते थे। ये ताने सुन-सुन के मैं बिल्कुल थक चुकी थी। संगत जी, कुछ भी मँगवाती थी तो हस्बैंड का यही कहना होता था कि मम्मी से पूछ के लाऊँगा। बस ये समझ लीजिए, ऐसा लग रहा था पता नहीं लाइफ़ एकदम से बेकार हो गई है। संगत जी, घर में कहने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि पापा भी कर्ज़े से परेशान थे। उसके बाद संगत जी 6 महीने मेरे ऐसे ही कटे। 6 महीने के बाद संगत जी, मेरी सास ने मेरे हस्बैंड को कहा कि इसको तैयार कर और मेरे साथ चल। संगत जी, मेरे को लेके डॉक्टर के पास मेरी सास गई और वहाँ डॉक्टर से कहने लगी कि इसका चेकअप करो पूरा, कि ये माँ बन भी सकती है कि नहीं बन सकती है। संगत जी, डॉक्टर मुझे लेके गई और डॉक्टर जब मुझे लेके गई तो उसने मेरा चेक किया। और संगत जी, चेक करने के बाद उसने मुझे कहा, वैसे सब नॉर्मल है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन समय के साथ-साथ ये धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। साल भर तक तुम माँ बन जाओगी। अगर साल भर तक तुम्हारी प्रेगनेंसी अगर नहीं ठहरती है, तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। तो मैं तुम्हारी सास के सामने ये कह देती हूँ, सब ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो संगत जी, उस डॉक्टर ने बाहर आके मेरी सास को कहा। तो संगत जी, वो डॉक्टर मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा कि ऐसे केस मेरे पास बहुत आते रहते हैं, बहुत सी सासें ऐसी चिक-चिकबाजी वाली होती हैं, तो इनके सामने हमें पता है किस तरीके की बातें करनी होती है। तो उसके बाद संगत जी, डॉक्टर ने कहा कि सब नॉर्मल है, साल भर तक में बच्चा ठहर जाएगा। अब संगत जी, साल भर में 2018 में मैं कंसीव कर गई एक बच्चे को।
संगत जी, बच्चे को कंसीव करने के बाद मैंने ये सोचा था कि अब मेरे पेट में बच्चा है तो शायद मेरी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी, मेरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन संगत जी सब उल्टा, सब कुछ उल्टा। ना संगत जी मुझे कुछ खाने के लिए दिया जाता, मेरे को ढेर-ढेर कामों में लगाया जाता और संगत जी शुरुआती दिनों में मेरे दर्द रहता था पेट में। मैंने बहुत बार अपने हस्बैंड को कहा तो उन्होंने कहा कि मम्मी को कहो। मम्मी को कहने जाती थी तो वो यही कहती थी कि अरे! ये सब तो हमने भी झेला है, हमने भी 3-3 बच्चे पैदा किए हैं, हमारे तो इतने चोचले नहीं होते थे, ये तो दर्द रहता ही रहता है, पहला बच्चा है। महीने 2 महीने संगत जी इसी तरीके से बीतता रहा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे संगत जी और समय गुज़रा। संगत जी आप भी जानते हो जब प्रेगनेंसी होती है तो कुछ खाने का मन करता है। तो संगत जी खाने का मन करता है तो मैं अपने हस्बैंड को कहती थी, वो कहते थे कि मम्मी से पूछ के लाऊँगा, मम्मी मना कर देती थी कि इनकी ये आजकल की लड़कियाँ जो हैं चटोरी हैं, इनकी सुनने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस तरीके से कर के संगत जी मेरे को 8 महीने पूरे हो गए। तो संगत जी मैं ये सोचती थी कि मुझे एक बार भी डॉक्टर के पास चेकअप कराने नहीं गए, अल्ट्रासाउंड कराने नहीं गए और मेरे को संगत जी बहुत ज़्यादा दर्द रहता था पेट में, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। तो संगत जी जब मैंने ज़्यादा शोर मचाया तो ये इनकी मम्मी मुझे एक वैद्य के पास लेके गईं। तो संगत जी वैद्य बहुत पुराना था तो वैद्य ने चेक किया और वैद्य ने कहा अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है बच्चे। संगत जी बस मेरी सास मुझ पे भड़क गई कि बच्चे तो ठीक हैं, फिर इतनी जल्दी किस बात की है? तुम लोग तो ये सोचते हो कि बच्चा पैदा करो और फ्री हो जाओ। संगत जी मैं बहुत टेंशन में, बहुत परेशान मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी परेशान और मैं इतना घुट-घुट के रोती थी कि संगत जी मैं बयान नहीं कर सकती आपको। उसके बाद संगत जी 9वाँ महीना लगा, 9वें महीने में मैंने सोचा कि अब तो डॉक्टर के पास लेके जाएँगे। लेकिन संगत जी ये 9वें महीने में भी मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके गए और जब मैंने अपनी सास को और अपने हस्बैंड को कहा कि 9 महीने से ऊपर हो रहे हैं, अब तो मुझे डॉक्टर के पास चेकअप करवा लो। तो वो कहते ओहो! तुम्हें तो डेट ही याद नहीं है, अभी बहुत टाइम है, इतनी जल्दबाज़ी मत करो और संगत जी इन लोगों ने मुझे इतनी सुनाई कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद संगत जी एक दिन मैं ऊपर कपड़े सुखाने जा रही थी, 9 महीने भी मेरे पूरे हो गए, 10वाँ महीना मेरा लग गया और संगत जी बराबर में एक आंटी थी, तो वो भी अपना ऊपर कुछ काम करने आई थी और मैं कपड़े सुखाने आई थी। तब उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया और मैं जब उनके पास गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? मैं कुछ नहीं बोली संगत जी। उन्होंने कहा तुमने तो बहुत बुरी अपनी हालत बना रखी है और कौन-सा महीना चल रहा है? तो मैंने कहा 10वाँ महीना चल रहा है, तो कहती है आपका तो पेट भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, इतना तो नहीं निकलता किसी भी का औरत का। तो क्योंकि संगत जी मेरा वाक़ई में बहुत पेट था, इतना पेट था संगत जी, बहुत पेट मेरा था। फिर संगत जी मैंने कहा मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो वो कहती है मैं तो कुछ कह नहीं सकती और तुम्हारी सास को भी तुम्हें पता है कितनी लड़ाकी है, अगर कुछ कह दिया तो खामख़ा हमारे घर में लड़ाई और मचा देगी। तुम एक काम करो, तुम ना डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कल को कोई परेशानी दिक्कत हो गई तो कहाँ भागी जाओगी, क्या करोगी? संगत जी उसके बाद उन आंटी ने मुझे ये चीज़ कही, मैं थोड़ा परेशान हो गई। फिर संगत जी उसके बाद मैं नीचे आई, नीचे आने के बाद मैंने अपनी सास को कहा कि मुझे 10वाँ महीना लग रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। संगत जी मेरी सास जो है मुझे कहती है कि ऐसा है, अभी बहुत समय पड़ा है, अभी इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, अभी बहुत टाइम है। मैंने कहा मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो कह रही पहला बच्चा होता है तो पेट निकलता ही निकलता है, बच्चा बड़ा तंदुरुस्त होगा, वैसे ही तुम लोग इस तरीके के वो करती हो और संगत जी वो मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके गई। फिर संगत जी जो बराबर वाली आंटी थी वो सुबह तुलसा जी की पूजा करने जाती थी और मैं भी ऊपर जाती थी तुलसा जी की पूजा करने, क्योंकि हमारी छत बराबर से बराबर मिली हुई थी। तब वो संगत जी उन्होंने मेरी ये परेशानी देख के वो कहती है तुम 1 मिनट ऊपर ही रहो, मैं अभी आती हूँ। संगत जी मैं ऊपर ही रही तो वो नीचे से एक लॉकेट स्वरूप और संगत जी एक जल प्रसाद की बोतल लेकर आई और उन्होंने कहा कि ले बेटा ये लॉकेट स्वरूप गुरुजी का है हमारे, ठीक है, इसे अपने गले में डाल ले, ये तेरी रक्षा करेंगे और तुझे इन लोगों से बचाएंगे, तू इसको अपने गले में डाल ले और ये जल प्रसाद ले, इस जल प्रसाद को पिया कर,
ठीक है। और देखते रही कैसे गुरुजी महाराज रक्षा करते हैं, क्योंकि संगत जी वो भी कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत लड़ंका थे। पता चलता कि उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते, तो इसीलिए संगत जी उन्होंने मुझे छुपके से दिया। तो संगत जी नीचे जाके मैंने एक कलावे में, लाल कलर का कलावा था, उसमें गुरुजी को डाल के पहन लिया और वो जल प्रसाद मैंने पीना शुरू किया। संगत जी 10वां महीना भी खत्म हो गया, 11वां महीना। संगत जी 11वें महीने में मैं इतनी बेचैन, इतनी परेशान, मेरी बहुत हालत खराब हो गई। मैं अपनी सास को कहूँ, मेरे हस्बैंड को कहूँ, मेरे हस्बैंड के तो कानों में से जू नहीं रेंगती थी, और मैं अपनी सास को कहूँ, संगत जी उनके भी कानों में से जू नहीं रेंगती थी। मैं किसको कहूँ? पेरेंट्स को बोल नहीं सकती थी, क्योंकि पिताजी कर्जदार थे इन लोगों के। तो संगत जी मैं करूँ तो करूँ क्या? विश्वास सब पे से उठ गया। फिर संगत जी 11वें महीने में, संगत जी जब मेरी सारी क्षमता, सारी ताकत रुक गई, तो मेरे गले में जो रॉकेट था, संगत जी उसको लेके मैंने सिर्फ अपनी आँखों से छुआ, और संगत जी पता नहीं मुझ में एकदम डिवाइन सी पावर आ गई, कहाँ से मुझ में इतनी शक्ति आ गई। और संगत जी मैंने फटाफट से, जो भी मुझे सामान मेरे पास था, पैसे मेरे पास संगत जी नहीं थे, कुछ नहीं था, और संगत जी मैं सिर्फ एक झोला उठा के और 11वें महीने में अपना पेट लेके और संगत जी सीधे सर्वदर्शन हॉस्पिटल पहुंच गई। और संगत जी वहाँ पहुँच के, वहाँ पे डॉक्टर्स को मैंने, अपनी सारी, एक नर्स थी बहुत अच्छी थी, जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे बैठे देखा, बोला किसके साथ आए हो? तब मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे परेशानी है, तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, और डॉक्टर को बुला के संगत जी वहाँ पे उन्होंने कहा कि अपने सास-ससुर को, अपने हस्बैंड को बुलाओ, पेरेंट्स को बुलाओ। संगत जी मैंने वहाँ सारी कंडीशन बताई उन लोगों को, और वहाँ का डॉक्टर्स, वहाँ का जो स्टाफ था, उन्होंने मेरी सारी परेशानी सुनी, और डॉक्टर ने मुझे तुरंत एडमिट किया, तुरंत एडमिट। संगत जी एडमिट करने के बाद उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। देखिए गुरुजी की लीला, देखिए कि गुरुजी मुझे जोड़ चुके थे, सब कुछ गुरुजी करवा रहे थे वहाँ पे। संगत जी स्टाफ, मेरे को नहीं पता था, मैं तो आपको बता रही हूँ ना कि उन आंटी ने गुरुजी का स्वरूप दिया, वही मैंने गले में डाला था। मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में, कुछ भी। संगत जी वहाँ के स्टाफ ने मुझे एडमिट किया, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। संगत जी अल्ट्रासाउंड देख के डॉक्टर एकदम घबरा गई, एकदम घबरा गई, और इतनी बुरी तरीके से घबरा गई कि उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया, और स्टाफ को बुला के उन्होंने कान में कुछ खुसर-फुसर सी की, और दूसरी डॉक्टर भी एकदम से हैरान हो गई। और जो दूसरी डॉक्टर थी, उनको जब ये बात पता चली, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। मैं तो संगत जी बिल्कुल घबरा गई, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मेरे पास ही था संगत जी गले में। मैं इतनी बुरी तरीके से घबरा गई कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या होने वाला है। संगत जी इतने में ही मुझे जो डॉक्टर थी, जिनको मैंने अपनी सारी स्थिति बताई थी, उन्होंने मुझे कहा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपकी फैमिली में से किसी को बुलाओ, ऐसे ऑपरेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर पे साइन करना होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। संगत जी मैंने कहा मैं उन्हें तो बुला नहीं सकती, ससुराल वालों को, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि मैं घर से सबको भी ना बताए आई थी। उसके बाद संगत जी मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया और उनको बुलवाया। उनको बुलवाने के बाद संगत जी डॉक्टर्स ने, संगत जी मेरा ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करने के बाद संगत जी मैं जब तक बेहोश थी, फिर मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद संगत जी डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मैंने 3 बच्चों को जन्म दिया है एक साथ। और संगत जी जब 3 बच्चों का नाम सुन के, और उन्होंने कहा कि बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं, इसलिए उनको नर्सरी में रखा गया मशीन के अंदर। तीनों बच्चे संगत जी मशीन के अंदर थे, और उसके बाद संगत जी 3 बच्चों को मैंने एक साथ जन्म दिया था। तो उन्होंने कहा था कि हम इसे अखबार में निकलवाएँगे, और हमारे हॉस्पिटल का नाम वग़ैरह भी काफ़ी, और उस समय संगत जी उन्होंने पेपर्स में भी निकलवाई थी। और उनके हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आए थे, देखने आए थे, क्योंकि मैंने 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था। बहुत सारे लोग मुझसे उस समय मिलने आए थे। उसके बाद संगत जी ये बात मेरे हस्बैंड को, मेरी सास को पता चली, तो संगत जी वो हॉस्पिटल में आके उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया कि पता नहीं किसके साथ भागी थी, पूरी रात की गायब थी। क्योंकि संगत जी उस दिन मैं साढ़े 5-6 बजे के आस-पास निकल गई थी हॉस्पिटल के लिए।
और संगत जी मेरे हस्बैंड के जो मुंह में आ रहा था, जैसा मुंह में आ रहा था वो बके जा रहे थे, बके जा रहे थे। मैं बता नहीं सकती संगत जी मैं कितनी दुखी, कितनी परेशान थी, बहुत दुखी, बहुत परेशान थी। लेकिन वो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मेरे गले में ही था। संगत जी ऑपरेशन के टाइम भी डॉक्टरों ने नहीं निकाला। मुझे धुंधला-धुंधला याद है कि ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर कुछ खुसुर-पुसुर कर रहे थे, लेकिन मुझे सिर्फ गुरुजी नज़र आ रहे थे। संगत जी मैं कह रही हूँ ना, पता नहीं क्या मुझे एकदम से प्रोटेक्ट गुरुजी ने किया। हर तरफ से मुझे उन्होंने मेरी रक्षा करी और मुझे बचाते ही चले गए। उसके बाद संगत जी हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड ने बहुत लड़ाइयाँ करी कि मैं इसको लेने नहीं आऊँगा, डिवोर्स लूँगा। मेरे पापा ने भी फिर उनको कहा कि ठीक है, अब हम अपनी लड़की को भेजेंगे भी नहीं आपके साथ, हम खुद भी डिवोर्स लेना चाहते हैं। संगत जी उसके बाद तीनों बच्चे मैंने ही पाले, मेरे पेरेंट्स ने पाले। और संगत जी मेरा डिवोर्स जो है वो 2020 में हो गया। 2020 में संगत जी डिवोर्स लेने के बाद जब से लेके अब तक मैं अपने पेरेंट्स के पास हूँ। मेरे बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं और ये भी गुरुजी की कृपा से है। उसके बाद तो गुरुजी से मैं ऐसी जुड़ी, मैं जुड़ती ही चली गई। जब मैं अपने पेरेंट्स के पास रहने लगी, तब संगत जी गुरुजी का स्वरूप मैंने सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे देखा। और संगत जी जब मैंने उस स्वरूप को और अपने लॉकेट के स्वरूप से मैच किया तो दोनों सेम थे। तब से संगत जी मुझे गुरुजी की लीलाएं, गुरुजी की महिमा के बारे में पता चला और गुरुजी के साथ तब से मेरा कनेक्शन जुड़ा। और ऐसा कनेक्शन जुड़ा संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और आज संगत जी मेरे 3 बच्चे और मैं अपनी लाइफ गुरुजी की वजह से बहुत अच्छे से जी रहे हैं। संगत जी मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेकिन मैं और मेरे तीनों बच्चे गुरुजी के हवाले हैं। जैसा गुरुजी हमें चला रहे हैं, हम चल रहे हैं। संगत जी मम्मी-पापा एक लड़का खोज रहे हैं मेरे लिए। और संगत जी मेरी इच्छा फिर से शादी करने के लिए नहीं है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि एक चीज़ खराब होने से सारी चीज़ खराब नहीं होती। ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और मुझे विश्वास है कि जो भी गुरुजी मेरे लिए सोचेंगे बहुत अच्छा ही सोचेंगे। तो संगत जी यही मेरा एक छोटा-सा सत्संग था जो मैंने सबके साथ शेयर किया। मेरा तो ट्रस्ट गुरुजी पे बहुत है। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे बच्चे अभी से गुरुजी ने इतने ब्लेस किए हैं कि संगत जी मेरे घर में गुरुजी का एक स्वरूप है जो कि अभी संगत जी 1.5 साल पहले ही मुझे मिला है। मैं 1.5 साल पहले ही गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, उससे पहले नहीं गई थी। सिर्फ सत्संग यूट्यूब पे सुनती थी, फेसबुक पे सुनती थी। लेकिन 1.5 साल पहले मैं गुरुजी के दरबार गई। वहाँ से संगत जी जुड़ती-जुड़ती गुरुजी ने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई और संगत जी सत्संग सुनवाए, संगतों से बहुत मिलवाया, उनसे कनेक्शन मज़बूत करवाया। और संगत जी एक अरुणा दीदी हैं जो गुरु परिवार की संगत हैं और वो तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो गुरुजी के बारे में मुझे बहुत कुछ बताती हैं, बहुत कुछ बताती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के बारे में सुनना। तो संगत जी बस ये है कि अब जो भी गुरुजी आगे के लिए जो भी उन्होंने सोचा है सब उन पे छोड़ दिया है। बस संगत जी बस गुरुजी से यही अरदास है कि अपने चरणों से अलग मत करना, इसी में जोड़े रखना। बस संगत जी अब वाणी को विराम देती हूँ, कोई भूल-चूक हो, कैसी भूल-चूक हो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही डिवाइन सत्संग था। वाक़ई में संगत जी महाराज चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। एक छोटी-सी अंधेरी-सी गुफ़ा में 3 बच्चे अगर पल रहे हैं, तो उनका नाम यही दिया जाएगा ब्रह्मा, विष्णु, महेश। संगत जी तीनों आपके घर में आए हैं और आपको ब्लेस करने आए हैं और ये बच्चे आपका बड़े होके बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत ख़्याल रखेंगे। बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि सर्वदा भला करे, पूरा विश्व का कल्याण करे, अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबका कल्याण करे। बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।